भारत तक न्यूज। राष्ट्रीय सनातन सेवा संघ के प्रदेश संगठन मंत्री यूपी आदर्श त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि गत दिनों रीवा मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय मार्ग में स्थित परशुराम आश्रम पर जो प्रशासन ने कार्रवाई की अतिक्रमण को लेकर, उसमें चिंतनीय और निंदनीय बात यही है कि क्या मात्र परशुराम आश्रम ही सरकारी जमीन पर बना था। यदि शासन प्रशासन सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को हटाना चाहता है तो बिना पक्षपात किए एक मुहिम चलाकर सभी स्थलों को हटा देना चाहिए, लेकिन एक विशेष आश्रम को लेकर यह नजरिया अनुचित है। अचानक से यह कदम उठाने से मानवता भी शर्मसार है, क्योंकि इस ठंड में जिन साधु संतों का वहां निवास था उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो बहुत ही सरकार के लिए, प्रशासन के लिए निंदनीय है। शुभम वाजपेयी की रिपोर्ट। आप देखते रहें उत्तर भारत तक न्यूज। सभी साथियों को प्रणाम। जय जय श्री राम, जय महाकाल, जय परशुराम। मैं आदर्श त्रिवेदी, राष्ट्रीय सनातन सेवा संघ का प्रदेश संगठन मंत्री युवा उत्तर प्रदेश, और हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अशोक पटेरिया जी हैं। आज के परिदृश्य में सभी राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही जो देश में एक अभी मैंने घटना देखी थी मध्य प्रदेश की रीवा की, जो परशुराम आश्रम के ऊपर वहाँ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है अतिक्रमण को लेकर, जो कि विश्वविद्यालय मार्ग में था। तो उस पर जो प्रशासन ने कार्रवाई की है वो मुझे बहुत ही निंदनीय लगी, और उस घटना को देखकर मेरा मन भी आहत हुआ, क्योंकि सीधा सा मेरा यही कहना है कि परशुराम आश्रम रीवा में जो प्रशासन ने कार्रवाई की है वह निंदनीय है। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि रीवा मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय मार्ग में स्थित परशुराम आश्रम पर जो प्रशासन ने कार्रवाई की है उसमें हमारा सवाल यही है कि यदि शासन प्रशासन धार्मिक स्थल जो भी सरकारी ज़मीन पर बने हैं या अवैध निर्माण में हैं उनको हटाना ही चाहती है तो बिना पक्षपात किए एक मुहिम चलाए और सभी स्थलों को हटाने के लिए नोटिस जारी करे, और जो भी जिस भी धर्म का कोई धार्मिक स्थल सरकारी ज़मीन पर बना है या अतिक्रमण का हिस्सा बन रहा है तो उस पर कार्रवाई कर दे। लेकिन मुझे ये बहुत निंदनीय लगा कि ब्राह्मणों की आस्था जिनके प्रति है, ऐसे भगवान परशुराम के मंदिर में या ऐसे भगवान परशुराम जी के आश्रम को लेकर एकाएक प्रशासन वहाँ पहुंचकर और तुरंत ही मंदिर को जमींदोज करवा देता है, रसोई मंदिर की तोड़ देता है। और इस सर्द महीने में, यानी दिसंबर का महीना है, सर्दी का महीना है, इस और रीवा में वो एक अच्छा आश्रम था जहाँ पे कोई भी, एक ऐसा ही नहीं कि वो परशुराम आश्रम था तो केवल ब्राह्मण व्यक्ति ही उसमें रुक सकता था। ब्राह्मणों ने कभी ऐसा कार्य किया ही नहीं कि केवल वो अपने विशेष के लिए, मात्र ब्राह्मणों के कल्याण के लिए किए। इतिहास गवाह है कि कोई भी अगर शादी हो तो ब्राह्मण ये नहीं देखते हैं कि वो शूद्र के यहाँ शादी है या दलित के यहाँ शादी है या सामान्य के यहाँ शादी है, वो सीधा तो मेरा कहना है, थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई थी, कि ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं रहा है। वो कभी भी ये नहीं देखता है कि यह कार्यक्रम एक शूद्र के यहाँ करवाना है या एक क्षत्रिय के यहाँ करवाना है या एक वैश्य के यहाँ करवाना है या एक ब्राह्मण के यहाँ कराना है। जिसके यहाँ भी कार्यक्रम होता है, समस्त सनातन धर्म के लिए ब्राह्मण समाज सदैव सहयोगी साबित हुआ है, सदैव मार्गदर्शक साबित हुआ है, और सदैव विश्व के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए और संपूर्ण सनातन धर्म में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समुदाय ने एक अहम भूमिका निभाई है। लेकिन हमें दुख तब होता है कि ऐसे ही हमारे परशुराम जी के आश्रम पर जो प्रशासनिक ने एकाएक कदम उठा दिया, एकाएक कार्रवाई कर दी, उससे कहीं ना कहीं संपूर्ण देश के, पूरे भारत देश के ब्राह्मणों का दिल आहत हुआ है और उनको कहीं ना कहीं अपने सम्मान पर एक चोट दिखाई दी है।
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि परशुराम आश्रम पर एकाएक प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही निंदनीय है और शर्मसार है, क्योंकि सरकार इस सर्द मौसम में लोगों के रुकने के लिए समुचित व्यवस्थाएं कराती है, जिससे कि लोग सर्दी से बचें, अगर शहर में आए हैं तो उनको एक आसरा प्राप्त हो सके। लेकिन ऐसी ही सुविधाएं परशुराम आश्रम में थीं कि कोई भी कहीं से भी भटका आ जाए तो वहाँ रुक सकता था। तो एकाएक उसको तोड़ने से जो उसमें साधु संत रुक रहे थे उनको भागना पड़ा, उनके आगे तमाम समस्याएं हुई, रसोई तोड़ दी गई, जिससे जिन लोगों के भोजन प्रसादी की वहाँ व्यवस्था होती थी उनको भी तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई, जिससे कहीं ना कहीं मानवता भी शर्मसार हुई है। और अंततः मेरा यही निवेदन है कि इस मुद्दे पर सरकार, मध्य प्रदेश सरकार विचार करे। यदि वह अतिक्रमण के अंतर्गत है और तोड़ा गया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर एक मुहिम चलाई जाए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में कि जितने भी धार्मिक स्थल अतिक्रमण की जगह पर बने हैं उन सभी को एक नियमावली के अंतर्गत नोटिस जारी की जाए और सभी को जो है जमींदोज किया जाए। एकाएक यह कदम ठीक नहीं है और एक नए परशुराम आश्रम के लिए रीवा में ही एक नई जगह सरकार देना सुनिश्चित करे, ऐसा मेरा सभी सरकार के माननीयों से निवेदन है और भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है। और मैं देश के संपूर्ण सनातनी भाइयों को प्रणाम करता हूँ और सभी ब्राह्मण भाइयों की तरफ से एक छोटी सी आवाज़ बनकर आप सभी लोगों के आगे आया हूँ। जय श्री राम, जय परशुराम, जय महाकाल, जय हिंद, जय जय भारत।